नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके जीवन में अगर ये लड़की है या एक महिला है तो ये आपकी राह का सबसे बड़ा कांटा है। यानी ये जो महिला है यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी इस महीने में यानी कि सितंबर माह में बनने वाली है। अगर ये महिला आपके जीवन में है तो इसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई तरक्की आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप लोगों को सफलता पानी है या जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं और यदि आप ऐसी महिला की पहचान करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए आज हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सब कुछ जानेंगे हम विस्तार से, कैसे आप इससे बच सकते हैं जो सितंबर माह में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो धीरे धीरे कर रही है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद, लेकिन आपको पता भी नहीं है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है और हर किसी के आसपास कोई ना कोई महिला ज़रूर होती है जिनसे कि आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण साबित होती है। और ये महिला या तो माँ के रूप में होती है, या बहन के रूप में होती है, या जीवन साथी के रूप में होती है। आपने तो ये देखा ही होगा कि ऐसा व्यक्ति जो पहले बहुत गरीब था, आपने अक्सर अपने आस पड़ोस के गांव में या फिर अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो ज़रूर देखा होगा जो पहले गरीब हुआ करता था, आलसी हुआ करता था, यानी कोई भी काम वो ढंग से नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन एक खास महिला की एंट्री उसके जीवन में हुई तो उसकी काया ही पलट गई, किस्मत ही चमक गई। और यही नहीं बल्कि उसकी गरीबी भी उस महिला के कारण ख़त्म हो चुकी है। वो पहले से ज़्यादा मेहनती और समझदार भी हो गया है। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके बजाय कोई व्यक्ति आपने ऐसा भी देखा होगा जो पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करता था, उसके पास हर ऐशो आराम की चीज़ होती थी, लेकिन किसी ऐसी महिला की एंट्री उसके जीवन में हुई कि उसके ये सभी चीज़ें उससे दूर होती हुई चली गईं और वो रातों रात कंगाल भी हो गया। इसका मतलब यही होता है कि केवल एक ही महिला ऐसी है जो या तो ज़िंदगी को संवार सकती है या वही महिला ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है। क्योंकि एक स्त्री के दो रूप होते हैं, एक तो वो जो करुणामयी होती है, ममता भरी होती है, दयालु होती है, समझदार होती है और घर को अच्छे से चलाने वाली, सभी रीति रिवाज को जानने वाली होती है, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली होती है, जिसको स्वयं लक्ष्मी माता का रूप, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी महिला जो होती है वो अलक्ष्मी होती है, ऐसी स्त्री की जिसके घर कोई भी जाता है तो वो उनके साथ रहकर बर्बाद हो जाता है। यानी ये जिसके घर भी ये जाती है उसको बर्बाद कर देती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम आपकी माता क्या या आपकी बहनों के बारे में हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ दूर के लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए आप माता बहनों पे आप बिल्कुल ना लेके जाएं इस बात को। इसलिए ऐसे में आज आपको चाणक्य नीति की एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में भी कोई खास महिला या कोई खास स्त्री है तो वो आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव ला सकती है। और केवल यही नहीं बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि वो स्त्री कहीं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद तो नहीं करेगी, या फिर आपकी ज़िंदगी में आएगी तो वो महिला चार चांद भी लगा सकती है, या वही महिला आपकी गरीबी का, बर्बादी का कारण भी बन सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी पहचान आखिरकार आप कैसे करें। तो देखिए, चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई गई हैं। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच किस तरह की होती है, वो किस तरह से बर्ताव करती हैं। तो देखिए, इन सभी बातों को समस्त विवेचना आचार्य चाणक्य जी ने की है। तो आचार्य बताते हैं कि कुछ महिलाएं भरोसा करने के लायक होती हैं। ये सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन भरोसे के लायक नहीं होती कुछ महिलाएं, और ये सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन उनके ऐसे कहने के पीछे कुछ ठोस तथ्य जरूर शामिल है। जैसे चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ही कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उन्हें भरोसा लायक नहीं बनाया जा सकता, उन्हें भरोसे के काबिल नहीं माना जा सकता। इसलिए होता है
कि कोई भी महिला किसी बात को अपने तक सीमित नहीं रख पाती, वो अपने मन की बातों को दूसरों तक ले जाती है। वो उनकी सबसे बुरी आदत होती है, जिसे सुनकर आप उनसे जो भी बात बताते हैं, आप जो भी उनसे अपना राज बताएंगे वो दूसरों तक पहुंचा ही देती हैं। यानी कोई भी स्त्री हो, जैसे कुछ खास माता या खास बहनें अच्छी लक्षण वाली स्त्री हों, अगर उनके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं तो उनको कोई गुप्त बात बता रहे हैं तो देखिए वो दूसरों तक पहुंचाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो घर के हमारे सदस्य होते हैं वो तो फिर भी हमारा लिहाज करते हैं, लेकिन जो गैर होती हैं, दूर की रिश्तेदार होती हैं, ऐसी महिलाएं हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। एक महिला दूसरी महिला से ज़रूर अपनी बातें शेयर करती है, तो इसके चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि चाणक्य ने महिलाओं को भरोसेमंद नहीं माना है। इसके अलावा देखिए आचार्य चाणक्य कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में भी बताते हैं जिन्हें शादी के लायक नहीं माना जाता। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके साथ पुरुषों को भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पुरुष बर्बादी के अवसर हो जाते हैं। लेकिन यदि जो अपने सूत्रों के अनुसार अगर इस बात को जान लेंगे उन्हें चाणक्य नीति के अनुसार ही किसी महिला से विवाह करना चाहिए, तब उनका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यानी अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर उससे आकर्षित होकर विवाह करता है तो ऐसे में चाणक्य नीति के अनुसार उसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी कहा जाता है, क्योंकि वो केवल सुंदरता को महत्व देता है, आंतरिक गुणों को नहीं। इसलिए आपको बता दें कि संसार में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि शादी विवाह के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के कुछ ऐसे लक्षण मिलाए जाते हैं, गुण मिलाए जाते हैं, जिससे उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है। और उन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद स्त्री के विवाह का चुनाव करना चाहिए, अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से पहले वैवाहिक जीवन आपका कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो आप इस बात को समझ लें कि ऐसी महिलाओं के खास संस्कार ज़रूर देख लेने चाहिए, नहीं तो कब वो महिला आपकी दुश्मन बन जाए या कोई नहीं जानता। क्योंकि अच्छे संस्कार वाली स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है, वो पति और अपने परिवार का ख्याल रख सकती है, ये सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानी जाती है। वहीं दूसरा रूप स्त्री का ऐसा भी होता है कि वो घर को पूरी तहस नहस करके रख देती है। ऐसी महिला से तो आपको ज़रूर बचना चाहिए। भले ही संस्कारी स्त्री अधिक सुंदर ना हो, लेकिन उसमें संस्कार बहुत अधिक हो, तो पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके पूरे भविष्य को सुंदर बना सकती है, श्रेष्ठ परिवार का निर्माण कर सकती है। लेकिन अगर वो संस्कारी नहीं होगी तो इस बात को जान लीजिए कि वो कभी भी आपके परिवार को महत्व नहीं दे पाएगी। दोस्तों, सितंबर के माह में ऐसी स्त्री के साथ आपका सामना हो सकता है, तो आपको सावधान रहने की पूरी तरह से यहाँ ज़रूरत होगी और उसे पहचानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये अपना कौन होता है, पराया कौन होता है, पहचान पाना मुश्किल होता है थोड़ा। इसलिए आप अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करें, अपने माइंड का सही जगह से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और आपके परिवार को महत्व ऐसी महिलाएं नहीं देंगी, किसी की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से शादी के रिश्ते भी कई बार टूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर चरित्रहीन स्त्री से विवाह करने के बाद मनुष्य की बर्बादी तय है, ये बात आप जान लीजिए। और इन्हीं के चक्कर में उस परिवार का समाज में भी कोई नाम नहीं होता, वो अपने घर परिवार का नाम बदनाम कर देती हैं। तो इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी में आती है तो उनसे आप किसी तरह का कोई रिश्ता ना बनाएं, उनसे आज ही किनारा कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कभी आज जीवन में आपको सफल नहीं बना सकती, इनके साथ रहने में केवल आपको दुख ही दुख झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं और अपने जीवन साथी में किसी तरह की बेकार आदत आप देख रहे हैं तो वो आपकी दुश्मन समान हुई। अच्छा होगा कि आप उनमें बदलाव लेकर आएँ। और देखिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, बल्कि ये बातें आपको समझाने के तौर पर हमने बताई हैं, इसलिए आपको समझाना है। अगर आपका जीवन साथी ऐसा है या आपका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है तो उसे समझाना आपको ज़रूरी होगा। प्यार मोहब्बत से समझाएं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान आपको यहाँ पर रखकर चलना होगा, खासकर इस सितंबर माह में आपको रखना है। और बाकी जो ये सितंबर का माह आपके लिए रहेगा, ये
खुशियों भरा रहेगा। बहुत अच्छा ये महीना आप लोगों के लिए कहा जा सकता है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, व्यापार में थोड़ी गिरावट देखी जाएगी, लेकिन फिर भी और महीनों से बेहतर ये महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।